Hello bachcho, let's read this question. So this question says, two particles 1 and 2 moves with constant velocity v1 and v2 along two mutually perpendicular straight lines towards the intersection point O. At the moment t is equal to 0, the particles were located at a distance of L1 and L2 from the point O. How soon will the distance between the particles become the smallest and what is equal to? What is it equal to? Alright, तो ये दोनों हमें बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा? रिलेटिव वेलोसिटी। आपको डिस्टेंस भी बतानी है, मिनिमम डिस्टेंस, और क्या बताना है? टाइम भी बताना है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले देखिए बच्चों, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। दो पार्टिकल्स 1 एंड 2 मूव्स विद ये पार्ट एस, चलिए इसको हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आपके क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। आपके पास यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, two particles 1 and 2 moves with constant velocity v1 and v2 along two mutual perpendicular straight line towards the point O। ये आपका O है, ठीक है। इसकी तरफ ये आ रहे हैं दो के दो। एट द मोमेंट t इज इक्वल टू 0, द पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस L1 L2। दोनों का डिस्टेंस मान लीजिए ये यहाँ तक का डिस्टेंस आपका L1 है, ये पार्टिकल 1 है, और ये डिस्टेंस कितना आपका L2 के इक्वल आपको गिवन कर रखा है। 1 वाला इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी वेलोसिटी v1 है, और ये सॉरी ये 2 पार्टिकल है, और ये आपका v1 हो जाएगा ऐसे, राइट। और क्या बोला गया इसमें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हाउ सुन विल द पार्टिकल्स, हाउ सुन विल द डिस्टेंस बिकम द पार्टिकल विल बी स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। किसका? रिलेटिव वेलोसिटी का हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये पार्टिकल देखिए ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। किसी टाइम टी पर मान लीजिए ये यहाँ पर पहुंच गया, और ये आपका यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। किसी टाइम टी पर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूँ, देखिए वेलोसिटी देखता हूँ किसकी, वेलोसिटी। अ, अब देखिए, मैं अगर टू के रिस्पेक्ट में देखिए वन की वेलोसिटी देखूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी है v1 माइनस v2 के इक्वल। क्या होता है? v1 माइनस v2, ठीक है। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी वन को ऑब्जर्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टू। टू आपका स्टेशनरी है, ठीक है। टू क्या है बच्चों, आपका स्टेशनरी है। वन इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे ऐड करेंगे, इसका मतलब होता है v1 में आप क्या कर लीजिए, v2 को वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दीजिए, ठीक है। v1 में v2 की वेलोसिटी डाउन है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको उल्टा करके जोड़ देता हूँ, तो ये उल्टा करके जोड़ दिया तो मैंने ये हो गया। ये आपका क्या होगा, दिस इज माइनस वी टू, ठीक है। v1 ये था, और ये आपका माइनस v2 ऐसे होगा। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो देखिए इसका रिजल्टेंट कहीं ऐसे पास करेगा। इट्स रिजल्टेंट विल गो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये आपका इसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं टू को स्टेशनरी मान दूं, वन v1 टू का क्या मतलब होता है, अगर मैं टू को स्टेशनरी मान दूं तो वन उसके रिस्पेक्ट में कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। ये मान लीजिए आपका पॉइंट ए था, ठीक है, और ये पॉइंट आपका बी था, ठीक है। तो बता सकता हूँ कि आपका ऐसा मूव करेगा, ठीक है। और मुझे बताना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, वन जो ए वाला पार्टिकल है ये तो स्टेशनरी है, वन इसकी तरफ आ रहा है, वन इसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है। मुझे मिनिमम डिस्टेंस बतानी, मिनिमम डिस्टेंस कब आती है, जब ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। हम इतना तो ज्योमेट्री से बता सकते हैं, जब ये परपेंडिकुलर होगा ये क्या होगा, इसके मिनिमम डिस्टेंस। तो इसको मैंने ए बोल रखा है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, पी बोल देता हूँ। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपके यहाँ पर तो एपी हो गया। एपी आपकी क्या बच्चों, यहाँ पर आपकी मिनिमम डिस्टेंस है, कि आपकी एपी यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे बच्चों यहाँ पर से क्या बताना है, एपी बताना है, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, ठीक है। मैं लेट मान लेता हूँ ये थीटा, इस एंगल को चलिए मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये एंगल भी बच्चों मैं बता सकता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर मैं सारे एंगल्स क्या कर सकता हूँ, डिफाइन करके बता सकता हूँ। लेट लेट मैंने मान लिया कि ये एंगल मेरा थीटा के इक्वल है, ये एंगल थीटा के इक्वल है। तो ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी तो आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का बच्चों मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आप लिख सकते हैं, देखिए v1 और v2 का अंडर स्क्वायर कर लीजिए, हो जाएगा आपका v1 का स्क्वायर प्लस आपका v2 का स्क्वायर, ठीक है। ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए थीटा भी डिफाइन कर सकते हैं। टेन थीटा देखिए कितना होगा, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो मैं यहाँ से टेन थीटा डिफाइन कर रहा हूँ, कहीं से भी आप क्या कर लीजिए इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या किया था, v1 आपकी ये वेलोसिटी थी, दिस वेलोसिटी इज अवर v1, ठीक है। और ये वेलोसिटी क्या थी आपकी v2, ये आपकी माइनस v2 है, तो v2 आपकी ये थी, ठीक है। v2 आपकी क्या थी, देखिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये अलग से सेपरेट डायग्राम बना लेता हूँ। ये v1 देखिए आपका ऐसे जा रहा था, ठीक है। v2 इसकी वेलोसिटी थी, ये क्या है आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, v2, दिस इज अवर v2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, जो आपका वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू द टू, जो हमने यहाँ पर वेक्टर निकाला था वो आपका ऐसा आया हुआ था, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये आप एंगल को मैंने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, v1 और बाई v2, ये आ जाएगा, ठीक है। tan थीटा को यहाँ पर मैं सिंपल ज्योमेट्री से ये लिख सकता हूँ, v1 बाई v2 के इक्वल, ठीक है। अब मुझे बेसिकली यहाँ पर एपी फाइंड आउट करना है, क्योंकि एपी ही क्या आपके यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। एपी को देखिए बच्चों, मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं एपी फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए एपी को क्या लिखा जा सकता है, इसके टर्म में और इसके टर्म में रिलेशन देखिए मैं फाइंड आउट करता हूँ।
तो कौन सा यूज करना पड़ेगा मुझे, साइन सम परपेंडिकुलर, हाँ साइन थीटा यूज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, इस ट्रायंगल में साइन थीटा। साइन थीटा देखिए बच्चों किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो आपका एपी है, हाइपोटेनस कितना है आपकी, ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ वाली डिस्टेंस, ठीक है। इस पॉइंट को चलिए कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए मैंने एम नाम दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे तो एपी चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्योंकि वही है। तो एपी किसके इक्वल हो जाएगा आपके यहाँ से, ए एम साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये ए एम फाइंड आउट करना है। ए एम देखिए कितना होगा आपका, ए ओ माइनस एम ओ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ए एम देखिए ए ओ फाइंड आउट करूंगा, उसमें से यहाँ पर एम ओ को मैं माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका ए ओ माइनस ऑफ एम ओ टाइम्स कितना हो जाएगा, साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू माई एपी, ये क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पर से एपी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए ए ओ को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए ओ तो देखिए आपका टोटल एल टू था, ठीक है, इसको एल टू लिख लिया, माइनस एम ओ को क्या लिख सकता हूँ देखिए, एम ओ मुझे ये चाहिए, मुझे ये एंगल पता है, तो टेन थीटा यहाँ पर अगर मैं यूज करूँ तो बच्चों इस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, इसको मैं एल वन लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका ओ एम हो जाएगा, ठीक है। तो एम ओ को देखिए हम ऐसे एल वन बाई टेन थीटा लिख सकता हूँ, या फिर एल वन कॉट थीटा लिख सकता हूँ, एल वन कॉट थीटा, ये आ जाएगा टाइम्स कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये बच्चों क्या आ गया आपका, दिस इज और एपी, ये क्या जाएगा आपका एपी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर से आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपका एल टू ऐसे रहेगा माइनस एल वन, कॉट थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा तो आपने फाइंड आउट किया था वी वन बाई वी टू, कॉट थीटा हो जाएगा वी टू बाई वी वन, ऑलराइट। और फिर आपको साइन थीटा बताना है, ठीक है। टेन थीटा गिवन है, और साइन थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिए, टेन थीटा गिवन है, साइन थीटा बताना है, ठीक है। तो टेन थीटा देखिए ये ट्रायंगल है ना, चलिए अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस पता है, ये हो जाएगा आपका वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर। अब यहाँ से टेन साइन थीटा निकला, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, वी वन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिख लिया वी वन डिवाइडेड बाई कितना आपका, वी वन का स्क्वायर प्लस आपका कितना वी टू का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी, ठीक है। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका एल टू वी वन इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस कितना एल वन वी टू, ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा एल टू वी वन, और यहाँ पर से आपका वी वन से वी वन ये तो कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट में आपका कितना आ गया, वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, कितना आ गया देखिए, एल टू वी वन माइनस वी टू एल वन अंडर रूट ऑफ वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर, ये आपका एपी आ गया। एपी क्या था बच्चों आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो एक आंसर तो आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। हाउ सून तो बाद में फाइंड आउट करेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब हाउ सून भी यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं देखिए, सेकंड पार्ट भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस देखिए, ये आपका पार्टिकल ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, v1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये पार्टिकल आपका v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है टाइम, क्या बताना, हाउ सून विल द डिस्टेंस बिकम दिस पार्टिकल विल बी सून, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम के करस्पॉन्डिंग बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस आपकी एस के इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। ये आपका देखिए किस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, एल माइनस एल वन माइनस वी वन टी टी टाइम पर देख रहे हैं हम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों एल वन माइनस आपका वी वन टी का स्क्वायर अगर हम करेंगे, प्लस देखिए ये एल टू डिस्टेंस थी, ये वी टू टी से इधर को मूव कर रहा, तो इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, एल टू माइनस वी टू टी का स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस आपके किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल होगी, ठीक है, सम कॉन्स्टेंट का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ये लिख लीजिए। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, मिनिमम टाइम बताना है ना, टाइम बताना है, तो इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको देखिए हम टू टाइम्स एल वन माइनस वी वन टू, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से आपका माइनस वी वन का फैक्टर इधर आ जाएगा, प्लस देखिए यहाँ से आपका टू टाइम्स एल टू माइनस आपका वी टू टी हो जाएगा, और माइनस वी टू इधर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका टू से तो बच्चों एक टू ये कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए एल वन माइनस एल वन वी वन हो जाएगा, प्लस आपके यहाँ से वी वन का स्क्वायर टाइम्स टी हो जाएगा, और यहाँ से देखिए आपका माइनस एल टू वी टू हो जाएगा, और प्लस आपका टी और वी टू का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। मुझे टाइम चाहिए ना, तो टाइम वाली टर्म को एक साइड लेके आ जाऊंगा, ये टाइम वाली, ठीक है। तो यहाँ से टी और वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर इधर कर लेंगे, इजिकल टू देखिए राइट साइड लेके चल जाऊंगा, तो एल वन वी वन प्लस एल टू वी टू जाएगा, एल वन वी वन प्लस आपका एल टू वी टू, ऑलराइट। तो इस टाइम वाली टर्म को देखिए, मैं जो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर कितना था, वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, डिवीजन में आ जाएगा कितना, वी वन का स्क्वायर प्लस आपका कितना वी टू का स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। दिस इज ए शॉर्टेस्ट टाइम, हमसे टाइम बताना था, तो वो आपका मिनिमम टाइम निकल जाएगा, एल वन वी वन प्लस एल टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर, ओके। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमने टाइम भी फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस भी फाइंड आउट करके बता दिया। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।